अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। गलत बयानी हलफी देने पर फैसल वाडा 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसल वाडा को बतौर सेनेटर डी नोटिफाई कर दिया। फैसल वाडा को बतौर रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वजीर हासिल तनख्वाह और मराद 2 माह के अंदर वापस करने की हिदायत। तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी के वक्त जाली हलफनामा जमा कराया। बतौर MNA सेनेट इलेक्शन में वोट भी गलत कास्ट किया। ऑपोजिशन को मुझे फारिग करने की जल्दी है, कुछ भी कर लें ये सब जेल जाएंगे, इन्हें सजाएं मिलनी हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, कहते थे पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा, अब दोनों के पेट मिल रहे हैं। एक लीडर को उर्दू बोलनी नहीं आती, कहता है बारिश आता है तो पानी आता है। जरदारी चेक बुक लेकर लोगों को खरीदने निकल गया है। नवाज शरीफ इलाज के बहाने लंदन गया, अब वही मुजरिम दिल की बीमारी के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है। शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो बेटे की शुगर मिल बन गई। चपड़ासियों के अकाउंट में 400 अरब रुपए आए। अदालतों से इन चोरों को लंबी लंबी इल्तिवा मिल रही हैं। बिलावल का इमरान खान से असम्बली तोड़ने का मुतालबा। कहा, अब इस वजीर आजम पर हमला होना है। इमरान, आपको डर नहीं तो इलेक्शन से क्यों लड़ते हो? असम्बली तोड़ो और मैदान में आओ। बिलावल ने वजीर आजम को डरपोक करार दे दिया। हमारे इस्लामाबाद आने से पहले मजीद विकेटें गिरेंगी। इमरान खान लॉन्ग मार्च भी हारेगा, अदम एतमाद भी हारेगा और इलेक्शन भी हारेगा। अगले इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त होगी। यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतारा और वजीर आजम को घर में घुसकर शिकस्त दी। हर जगह मुकाबला करेंगे, मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, बिलावल बिस्मिल्लाह करें, सिंध असम्बली तोड़ दें, इस्तीफे दें, फिर लॉन्ग मार्च के लिए निकलें। क्या ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुश्किलात बढ़ गईं? लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग केस की दस्तावेज छुपाने की कोशिश नाकाम। बरतानवी अदालत ने दस्तावेज रिलीज न करने की सुलेमान शहबाज की अपील खारिज कर दी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की दस्तावेज रिलीज कर दी। दस्तावेज से शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज का कारोबारी ताल्लुक भी सामने आ गया। एसेट रिकवरी यूनिट को दस्तावेज मौसूल हो गई। ऑपोजिशन लीडर को पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक तहकीकात का सामना है। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक दस्तावेजात क्यों छुपाना चाहते हैं? तफसीलात ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। सुलेमान शहबाज 2018 में मुस्तकिल तौर पर बरतानिया मुंतकिल हुए। मुस्तकिल मुंतकली की वजह पाकिस्तान में अपने खिलाफ मुकदमात बताई। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 2 लाख पाउंड की सरमायाकारी दिखाकर वीज़ा लिया। पाकिस्तान में जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात शुरू होते ही सुलेमान शहबाज बरतानिया फरार हो गए थे। अदालतों ने सुलेमान शहबाज को इश्तिहारी और मफरूर करार दे रखा है। दहशत गर्दों की बाकियात का भी खात्मा कर देंगे, इन्हें दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तवील सफर तय किया है। कौम के ताउन से मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। ISPR का कहना है, कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी, बलूचिस्तान के ताज़ा वाक़यात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें, आपको शिकस्त होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का ऑपोजिशन को चैलेंज। कहा, इनकी सियासत सिर्फ 50 दिन की है, इसके बाद इमरान खान मजीद मजबूत होगा। उन्हें बंदे लाने होते तो 3.5 साल पहले ले आते। ऑपोजिशन अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दे। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। शहबाज गिल ने कहा, घर जाना पसंद करेंगे मगर आपको NRO नहीं मिलेगा। पहले भी 36 साजिशें की, वो नाकाम हुई। परवेज मुशर्रफ की सजा से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक आवान ने पेशावर हाई कोर्ट से माफी मांग ली।
عدالت کی توہین عدالت کیس میں تحریری حلف نامہ جمع کروانے کی ہدایت، ریمارکس دیے آپ قانون بنانے والے ہیں، ذمہ دار لوگ ایسی زبان استعمال کریں تو عام آدمی کیا کریں گے؟ جس جج کی دل آزاری کی ان کی قبر پر جا کر دعا کریں۔ وہ ہم سے اکتا نہیں سکتی، اکتانے کی باری ہماری آ سکتی ہے۔ ہم تو اپنے کانفیڈنس کے ساتھ موجود ہیں، ہم جمہوریت کا ساتھ دیں گے۔ ارے نواز شریف کے حوالے سے ہم ان کی باریاں نہیں لگاتے ہیں، ان کی باریاں کہیں اور سے لگتی ہیں، ان کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ دینے جاتے ہیں۔ اپوزیشن سے ملاقاتیں سیاسی جماعت کی حیثیت سے کی، فیصلہ پی ٹی آئی کرے گی کہ ہم کب تک ان کے ساتھ ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کی نئی حلقہ بندیوں کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، سندھ حکومت کو نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم دینے کی استدعا۔ فواد چودھری کہتے ہیں اتحادی ہوں یا کوئی بھی، سب نے مفاد دیکھ کر سیاست کرنی ہے، جو بھی عمران خان کو چھوڑ کر جائے گا اس کی سیاست صفر ہو جائے گی۔ شریف فیملی کا اقتدار ختم ہو رہا ہے، اب دیکھنا ہے قیادت کون کرے گا۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسران کے تبادلوں کو روکنے کا نوٹیفیکیشن نہ ہو سکا۔ ایف آئی اے افسران شہباز شریف، جہانگیر ترین اور شوگر اسکینڈل سمیت کئی میگا کیسز کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا افسران کو اب تک ایف آئی اے لاہور سے ریلیز نہیں کیا گیا۔ 2 فروری کو ڈائریکٹر ایف آئی اے نے ڈی جی کو تبادلے روکنے کی درخواست کی تھی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا تھا 5 افسران پر روٹیشن پالیسی لاگو نہیں ہوتی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام، کہا مسلسل ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ کمیشن جانبدار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بتایا فیصل واڈا سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، پولنگ 31 مارچ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی شدہ شیڈیول جاری کر دیا۔ امیدوار 14 سے 18 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ 19 فروری کو امیدواروں کی ابتدائی فہرست، 21 سے 23 فروری تک کاغذات کی اسکروٹنی اور 2 مارچ کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہوگی۔ 4 مارچ کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ حجاب پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے پورے بھارت میں پھیل گئے۔ پڈوچیری میں بھی باحجاب طالبہ کو اسکول میں داخلے سے روک دیا گیا۔ کرناٹک میں صورتحال کشیدہ، تمام اسکول اور کالج بند۔ طالبات کی درخواست پر ہائی کورٹ میں سماعت، سنگل بینچ نے معاملہ لارجر بینچ کو بھیج دیا۔ حجاب کی عظمت کے لیے انتہا پسندوں سے لڑنے والی مسکان کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا ایسے لوگوں سے ڈریں گے تو یہ مزید ڈرائیں گے۔ حجاب ہماری شناخت ہے، کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ انتہا پسندوں کے خلاف کھڑی ہونے والی شیرنی جرت کا نشان بن گئی، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ پاکستان دینے کے لیے شکریہ قائد اعظم کے بھی ٹویٹس۔ نور مقدم قتل کیس میں نیا موڑ، ملزم ظاہر جعفر بیان سے مکر گیا۔ اپنے نئے بیان میں کہا نور مقدم کو میں نے نہیں بلکہ میرے گھر میں کسی اور نے قتل کیا۔ وکیل صفائی نے کہا 6 ماہ سے مقتولہ ظاہر جعفر کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی۔ 18 جولائی کو نور مقدم مرضی سے ظاہر جعفر کے گھر آئی، منشیات ساتھ لائی، دوستوں کو بھی ڈرگ پارٹی کے لیے بلایا۔ ظاہر جعفر نے کبھی بھی نور مقدم کو اغوا نہیں کیا۔ نور مقدم کی مرضی سے دونوں کا تعلق تھا، DNA رپورٹ مثبت آئی۔ فرین نے اور عاتقہ مجھے بہت تشدد کیا، مجھے مارا، میرے روم میں داخل ہو کے روم لاک کر کے مجھے میرا گلا دبایا۔ نواب شاہ میں پیپلز میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ کا ڈائریکٹر پر ہراساں کرنے کا الزام۔ متاثرہ طالبہ کا کہنا ہے یونیورسٹی ڈائریکٹر غلام مصطفیٰ راجپوت 4 سال سے ہراساں کر رہا تھا۔ اس کے کہنے پر فرین اور عاتقہ نامی ہاسٹل وارڈنز نے کمرے میں بند کر کے تشدد کیا، ہاسٹل کے کمرے سے بھی بے دخل کر دیا۔ جان کا خطرہ ہے، تحفظ فراہم کیا جائے۔ علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا کیس، میشا شفیع کے وارنٹ گرفتاری کا تحریری فیصلہ جاری، حاضری سے معافی کی درخواست مسترد، 50,000 کے مچلکے جمع کرانے کا بھی حکم، سماعت 19 فروری تک ملتوی۔
नौकोट में 2 लड़कियों से इज्तिमाई ज़्यादती, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। DIG और SSP मीरपुर खास रिपोर्ट के साथ 15 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। मरकजी मुलजिमा ताहाल मफरूद, नफीस नगर पुलिस पोस्ट इंचार्ज मुअत्तल। FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का हुक्म। लाहौर में खातून की गैर अखलाकी वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार। मुलजिम ने पैसे देने से इनकार कर गैर अखलाकी वीडियोस खातून के खानदान को भेज दी। खातून को शोहर ने तलाक दे दी। खातून की बहन को भी वीडियोस की वजह से तलाक हो गई। FIA साइबर क्राइम ने ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। जाली पीर से सर में कील ठुकवाने वाली खातून की पुलिस को तलाश। खातून और लवाहिकीन की शनाख्त के लिए नादरा से मदद लेने का फैसला। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त के बाद जाली पीर तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। पाक फजाइया के सरबराह से स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना ताउन पर गुफ्तगू। स्विस सफीर ने पाक फजाइया की पेशा वराना महारत, खुद इन्हिसारी के लिए गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं। मुलाकात में दोनों मुल्कों की फजाइया के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का आदा। कोरोना के बायस 4 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, 50 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 4253 केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह नौशहरा में 34% रिकॉर्ड, मुजफ्फराबाद में 24, मर्दान में 23, गिलगित में 18, कराची में 14.5% रही। तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंकने वाले अफजल गुरु का नवा यौम शहादत। मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह और मुकम्मल हड़ताल। एहतजाज से खौफजदा काबिज इंतजामिया ने वादी को छावनी में बदल दिया। 50 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा। भारत से शुहदाए कश्मीर के जसद खाकी लवाहिकीन के हवाले करने का मुतालबा। और इसके लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। हारिस रऊफ और शान मसूद की वापसी। सरफराज अहमद और यासिर शाह रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप 16 फरवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में लगेगा। कप्तान बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ी PSL के बाद कैंप ज्वाइन करेंगे। PCB ने सकलैन मुश्ताक को मजीद 1 साल के लिए कौमी टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। शॉन टेट 12 माह के लिए फास्ट बॉलिंग कोच तैनात। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच के फराइज निभाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का दूसरा मरहला कल से लाहौर में शुरू होगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे मरहले के लिए टीमों का लाहौर में पड़ाव। कराची किंग्स और दीगर टीमों की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश, मकबूलियत के आसमान पर। आज बनेंगे मेहमान इकरारुल हसन, खेलेंगे शरारतों भरा खेल वसीम बादामी के साथ। लेजेंड क्रिकेटर यूनुस खान और तनवीर अहमद करेंगे PSL पर भरपूर तज्जिया और तबसरा। आदि, मुस्तफ़ा और आतिफ बिखेरेंगे कहकहे। रात 11:03 पर। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,25,901 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,794 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 79 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,163 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 216 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।